हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त अपडेट आ गया है जो आपकी बैंक की केवाईसी से संबंधित है। जो आप केवाईसी अपनी करते हो, अपना बैंक को अपलोड करवाते हो, उससे संबंधित नया एक अपडेट आ गया है। पूरा डिटेल से बताऊंगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है और ये आपके साथ ज़बरदस्त वीडियो दे रहा हूँ। यहाँ पर पहले क्या होता था, एक यहाँ पर पोस्ट डाली थी और ईपीएफ ने सर्कुलर जारी किया था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक का आप केवाईसी को अपलोड करवा के अपना पीएफ का पैसा निकाल पाते थे। लेकिन यहाँ पर आप बैंक की केवाईसी में आप इन बैंकों को भी आप प्लस कर पाओगे, अपनी केवाईसी के लिए बैंक को जोड़ पाओगे। बैंक को केवाईसी करने के बाद आप इनमें पैसा मंगवा सकते हो, मतलब कि विड्रॉल करवाओगे तो आपका पैसा इन बैंकों में भी आ पाएगा। इन बैंकों को मान्यता दे दी है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फिनो और पेमेंट बैंक है उनको कब दी थी मान्यता, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को भी मान्यता दी थी। ये कैसे कैसे दी थी सर्कुलर के अनुसार बताऊंगा। अब नए बैंकों को भी मान्यता दी है, वो डिटेल से बताऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा। आपसे बस एक छोटा सी गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको इस चैनल पर पीएफ से संबंधित वीडियो हम देते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। ईपीएफओ सर्कुलर, ठीक है, ऐसे लिख देना है। और आपके सामने मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके देख सकते हो। ठीक है, ईपीएफओ सर्कुलर लिख दिया है, क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही जो नया सर्कुलर आया है आपके बैंक केवाईसी से संबंधित है, नया अपडेट है, एकदम जोरदार अपडेट है, वही हम आपको बता। हाँ पर दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। ये ईपीएफओ की और ऑफिशियल साइट है सर्कुलर वाली। ठीक है, सर्कुलर लिख देना आपको, ईपीएफओ या गूगल से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आ जाना। ठीक है, यहाँ पर 239 का जो खुला है इस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस पर क्लिक करोगे तभी जाके आपका खुलेगा। कैसे खुलेगा उसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पीडीएफ का ऑप्शन। पहले तो आप इसको देख लीजिए, ये चौकोर में मैं जो क्लिक करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, ये आप प्रॉपर समझ लो। पहले तो ये वाला, इसी पर क्लिक करना है। पीडीएफ जो आपको दिख रहा है इंग्लिश वर्जन है, उसके जस्ट नीचे पीडीएफ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड जैसे ही होता है तो फिर आपके सामने ये नजर आता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले प्रॉपर मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, डेट 1/11/2023 का ये सर्कुलर था। दोस्तों आपको ध्यान से देखना है सर्कुलर, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, डेट को आपको क्लियर कर लेना है। फिर आप यूँ कहोगे कि डेट हमने सही से नहीं बताया। डेट देख लो, 1/11/2023 का नया ही सर्कुलर है और आपकी बैंक की केवाईसी से संबंधित आया है। अब आप बैंक जो जोड़ोगे वह कुछ इस प्रकार से। पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, आपको जो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें लिख रहा है पेमेंट ऑफ ईपीएफ बेनिफिट्स टू सब्सक्राइबर पेमेंट बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीर के निशान से मैं आपको समझा रहा हूँ। यह है आपकी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है सर्कुलर के अनुसार, तो यह है आपका, आप बैंक आप जोड़ पाओगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इन बैंकों की आपको सुविधा मिलती थी, जो आपको क्रम वाइज दिखा रहा हूँ, सन के अनुसार भी समझाऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस बताऊँ। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, चौकोर पर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहले आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्कुलर जो जारी होता है डेटेड 6/5/2021 को एक सर्कुलर जारी होता है, जिसके अंदर मान्यता दी थी, जिसका मतलब है उनको अपलोड के लिए मान्यता जो ईपीएफओ ने दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इनमें आपको पढ़ भी सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिनो आपको दिख रहा होगा, फिनो पेमेंट बैंक को दी थी पहले, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को भी मान्यता दी थी। कब दी थी? 6/5/2021 को। लेकिन यहाँ पर इनको मान्यता देने के बाद फिर दोबारा, पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लो, फिनो पेमेंट बैंक एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब इनकी बैंकों की आप अगर अपना केवाईसी करते हो तो इनके अंदर भी आपका पैसा आता था। ठीक है, और अब भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अब भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो नया बदला हुआ है वह आपको मैं बता देता हूँ। नीचे की तरफ आपको दिखेगा, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट है, जैसे दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ठीक है, पहले दूसरा नंबर को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देख सकते हो आप पेमेंट बैंक, ठीक है, इसके संबंधित है। और जो यहाँ पर दिख रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इस बैंक को भी मान्यता दे दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, क्योंकि ये सबूत मुझे दिखाना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पेटीएम को और एयरटेल को भी मान्यता दे दी है। और अब अगर आप अपना बैंक का जो पेटीएम के अंदर आपका बैंक है, अकाउंट नंबर है, अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर है, तो आप इन बैंकों को भी अब अपने पीएफ के अंदर केवाईसी के अंदर जोड़ सकते हो। आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी। इसको ईपीएफ ने खुद ने मान्यता दी है कि अब आप केवाईसी कर सकते हो अपना पेटीएम की और यहाँ पर एयरटेल की। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पूरा मैं समझा रहा हूँ, आपको पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा। जस्ट नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, तीसरा नंबर है और यहाँ आप पढ़ सकते हो, आपको दिखा भी देता हूँ।
ये जो तीसरा नंबर है इसका आप देख लो, यहाँ चौकर में मैंने इसको क्लिक कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर ईपीएफओ स्कीम के तहत ऑल जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, आप देख सकते हो ZO और RO आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है अब जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस को यह बता दिया गया है, ये आदेश दे दिया गया है कि वे अगर इस प्रकार के बैंक आते हैं जो पेटीएम से संबंधित है और एयरटेल से संबंधित है, अगर उनकी कोई केवाईसी करके रखता है अपने पीएफ या यूएएन अकाउंट के साथ, तो उनको आप मान्यता दीजिए, उनको अप्रूव करके दीजिए। ये एम्प्लॉयर को भी बोल दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि दोनों मैंने क्लियर कर दी है आपको पूरा सब्जेक्ट के साथ। इसमें इस समय आप अपना पेटीएम को, एयरटेल पेमेंट बैंक को अब आराम से आप जोड़ पाओगे, आपकी केवाईसी हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, आप अपना पीएफ का पैसा इनमें निकाल पाओगे आराम से। तो दोस्तों इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन था, सर्कुलर था, ईपीएफओ का न्यू सर्कुलर था, अब इनको भी मान्यता दे दी है, आपको क्लियरली मैंने समझा दिया है। अब अगर आपका भी पेमेंट बैंक कुछ इस प्रकार के हैं, एयरटेल का है, पेटीएम का है, तो आप अपना केवाईसी अप्रूव करवा सकते हो, आप इनमें अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो नया अपडेट है, ज़बरदस्त अपडेट है, वह आपको बता दिया है, डिटेल के साथ समझा दिया है और यह सर्कुलर आपको पसंद भी आएगा। तो दोस्तों अब बस आपसे एक इतना सा सलाह मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे कमेंट्स करते हो कि जो पहले जो आपकी केवाईसी होती थी वह आपके एम्प्लॉयर के पास जाने के बजाय क्या होता था, बैंक के पास पहले जाती थी और बैंक ही उनको अप्रूव करके दे देते थे, जिससे क्या है एम्प्लॉयर के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे और एम्प्लॉयर से बोलना भी नहीं पड़ता था। बैंक ऑटोमेटिक जिस बैंकों की आप केवाईसी करके रखते थे वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती थी। लेकिन अब फिर दोबारा उसको ईपीएफओ ने चेंज कर दिया है प्रोसेस को। अब वह केवाईसी क्या है आपके एम्प्लॉयर के पास जाती है, फिर जाके वह अप्रूव होती है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस पहले सही लगता था और कौन सा आपको गलत लगता था, यह कमेंट्स के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केवाईसी आपकी एम्प्लॉयर के पास जानी चाहिए या आपकी केवाईसी एम्प्लॉयर के पास ना जाके अप्रूव्ड ओनली आपका बैंक दे, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद लगता है या अच्छा लगता है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसको कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। तो मैं भी उसको क्या है देखूंगा आपके वोट कितने आते हैं और मुझे भी ये पता लगेगा, तो उसके अनुसार भी आपको एक हम सर्वे के माध्यम से पता लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बस हमसे पूछना चाहते हैं अब आपसे हम। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो नया नोटिफिकेशन था, नया सर्कुलर था, वह आपको मैं बता चुका हूं, डिटेल से समझा चुका हूं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।